आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टोकपलर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टोकपलर क्या है। ऑप्टोकपलर एक ऐसा डिवाइस है जो दो इंडिविजुअल सर्किट को लाइट वेव की हेल्प से कपल करने का काम करता है। यहाँ पर दो सर्किट को कपल करना मतलब एक सर्किट से दूसरी सर्किट को कंट्रोल करना। ऑप्टोकपलर दो सर्किट को लाइट वेव से कपल करता है, इसलिए दोनों सर्किट के बीच कोई भी फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। यानी ऑप्टोकपलर दोनों सर्किट को इलेक्ट्रिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है और यह आइसोलेशन 5000 वोल्ट तक के पोटेंशियल को विथस्टैंड कर सकता है। ऑप्टोकपलर को कोई बार ऑप्टो आइसोलेटर भी कहा जाता है। जिस तरह रिले लो वोल्टेज सर्किट की हेल्प से हाई वोल्टेज सर्किट को कंट्रोल करती है, उसी तरह ऑप्टोकपलर भी सेम वर्क करता है, मगर जहाँ पर रिले में मूविंग पार्ट होता है, ऑप्टोकपलर में किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होता। चलिए अब देखते हैं ऑप्टोकपलर का स्ट्रक्चर। ऑप्टोकपलर में मेन दो कंपोनेंट होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी और फोटो डिटेक्टर। लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी लाइट वेव प्रोड्यूस करता है और फोटो डिटेक्टर एलईडी से प्रोड्यूस होने वाली लाइट वेव को डिटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ऑप्टोकपलर में एज अ फोटो डिटेक्टर फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो थायरिस्टर या फोटो डार्लिंगटन का यूज़ किया जाता है। ऑप्टोकपलर में एक सर्किट को एलईडी के अक्रॉस और दूसरी सर्किट को फोटो डिटेक्टर के अक्रॉस लगाया जाता है। फोटोकपलर आईसी PC817 पिन डायग्राम। आईसी के एलईडी का एनोड P1 और कैथोड P2 पर दिया गया है। आईसी के फोटो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन 4 और एमिटर पिन 3 पर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं ऑप्टोकपलर कैसे काम करता है। अगर हम ऑप्टोकपलर आईसी PC817 की पिन 1 और पिन 2 को 5 वोल्ट सर्किट के साथ और ऑप्टोकपलर की पिन 3 और 4 को 18 वोल्ट सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो 5 वोल्ट वाली सर्किट की स्विच क्लोज करने पर ऑप्टोकपलर में लगी एलईडी लाइट वेव प्रोड्यूस करती है। यह लाइट वेव को ऑप्टोकपलर में लगी फोटो ट्रांजिस्टर डिटेक्ट करके 18 वोल्ट वाली सर्किट को क्लोज करवाती है और हमें R2 रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलता है। स्विच ओपन करने के बाद एलईडी में से लाइट वेव प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है और फोटो ट्रांजिस्टर फिर से 18 वोल्ट वाली सर्किट को ओपन कर देती है और हमें R2 रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो जाता है। तो इस तरह ऑप्टोकपलर की हेल्प से एक सर्किट को दूसरी सर्किट से कोई मूविंग कॉन्टैक्ट और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्टोकपलर की एप्लीकेशन क्या क्या है। आइसोलेशन इन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज सेक्शन से लो वोल्टेज कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। नॉइज़ और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए और डाटा कम्युनिकेशन में डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल सर्किट में कंट्रोल सिग्नल को हाई पावर और हाई वोल्टेज कंपोनेंट से आइसोलेट करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेस। माइक्रो कंट्रोलर को हाई वोल्टेज सर्किट से इंटरफेस करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है, जिससे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना कंट्रोलिंग हो सके। स्विचिंग पावर सप्लाई। आइसोलेशन के साथ एक्यूरेट वोल्टेज रेगुलेशन के लिए स्विचिंग पावर सप्लाई के फीडबैक लूप में ऑप्टोकपलर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेडिकल इक्विपमेंट। सेफ्टी के लिए मेडिकल साइंस में पेशेंट कनेक्टेड सेक्शन को कंट्रोल सर्किट से आइसोलेट करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट सिस्टम में इंटरफेरेंस रोकने के लिए और एक्यूरेट रीडिंग के लिए ज़रूरी आइसोलेशन ऑप्टोकपलर से मिलता है।
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कंट्रोल सिग्नल और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट से आइसोलेट करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट, दो अलग अलग वर्किंग पोटेंशियल वाली सर्किट को आपस में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए ऑप्टोकपलर का यूज़ किया जाता है। तो यह था ऑप्टोकपलर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान YouTube चैनल और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।